Hello kids, welcome to Khazarudi Flower School. I hope you are pink and fine at your place. सी हमें जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, चांद वाली अम्मा के विषय में। आई होप कि आप लोगों ने सारे पीडीएफ कंप्लीट किए होंगे। उसे आपको अपनी CW नोटबुक में लिखना है। चैप्टर 1, 2, 3 जो भी है वो पार्ट 1 जो होता है वो एक्सप्लेनेशन में जाता है, जिसे आपको समझना है, पढ़ना है और कैरेक्टर को देखना है। ठीक है, उसके बाद जो आपको पीडीएफ जाता है बच्चों, वो पीडीएफ आपको अपनी CW नोटबुक में अच्छी राइटिंग में लिखना होता है। ओके, क्लियर। देन आफ्टर, क्योंकि कुछ पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है कि पीडीएफ का क्या करना है, तो पीडीएफ आपको क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स, फिल अप, जो भी आपको स्कूल से जाता है वो आपको अपनी CW नोटबुक में कंप्लीट लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वर्क। जैसा कि है कठिन शब्द की हेडिंग मैंने लिख दी है, चैप्टर 4 मन करता है। अब हमारा जो पॉइंट है मन करता है, उसकी हेडिंग है मन करता है। मन हम सबके पास है। सबसे फास्ट अगर दुनिया में कोई किसी की ज्यादा स्पीड है तो वो है हमारा मन। घर बैठे बैठे हमारा मन अमेरिका, लंदन, यूरोप, गांव, स्कूल, कॉलेज, कितनी जगह घूम करके आ जाता है। राइट, एक सेकंड भी नहीं लगता, विद इन 1 सेकंड हमारा मन कहाँ से कहाँ घूम के आ जाता है। तो है उसकी स्पीड कोई लेने वाला है कि जो उसको कंट्रोल कर सके? नहीं ना। तो इसी तरह से आज हम इस पॉइंट में जो करने वाले हैं, जैसा कि पार्ट 1 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि मन, उस बच्चे का मन क्या क्या करता है। उस बच्चे का मन करता है कि कभी बाबा बन जाऊं, कभी पापा बन जाऊं, कभी कोयल बन जाऊं। इस अलग अलग कैरेक्टर में उसको जाने की इच्छा होती है और उस कैरेक्टर में जाने के बाद उसकी अलग अलग इच्छाएं होती है। राइट, तो वो सारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए वो अपने मन से वो बातें करता है कि मेरा मन ये करता है, मेरा मन वो करता है। इस तरह से वो अपने मन की बात कर रहा है। तो वो हो गया एक्सप्लेनेशन। अब उसके बाद हम उसमें से रिलेटेड वर्ड है जो कठिन शब्द करने वाले हैं, जिसमें से हार्ड शब्द होते हैं जो आपको बोलने में दिक्कत होते हैं। तो उन शब्दों को हम यहाँ पर बोर्ड पे लिखेंगे और आपको अपनी CW नोटबुक में उसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है 1 सूरज, सू बड़ा ऊ की मात्रा, र ज, सूरज। क्लियर। 2 नंबर है अकड़, अ क ड़, अकड़। 3 धौंस, फिर इस पे देखो बड़ा ओ की मात्रा, स, धौंस जमाना है ना। 4 नंबर जमाऊ, ज मा ऊ, जमाऊ। 5 बढ़ाऊ, बढ़ाऊ, बढ़ाऊ। 6 मचाऊ, म चा बड़ा की मात्रा, ऊ, मचाऊ। 7 चरखी, चरखी। 8 उड़ाऊ, उड़ाऊ। यहाँ पर 1 to 8 शब्द दिए हुए। अगर बच्चों आपने पॉइंट को रीड किया है अच्छी तरह से तो आपको इसका मीनिंग इजीली पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 1 नंबर है सूरज, अकड़, धौंस, जमाऊं, बढ़ाऊं, मचाऊं, चरखी, उड़ाऊं। 3 बार ऊ ऊ ऊ ऊ, 4 बार ऊ आया है, वो भी कौन सी? बड़ी ऊ की मात्रा वाला। ठीक है, जमाऊं, बढ़ाऊं, मचाऊं, उड़ाऊं। इट्स वन काइंड ऑफ राइमिंग वर्ड्स। एक ही जैसा प्रोनाउंसिएशन है, एक ही जैसा उच्चारण है। तो ये हमें कठिन शब्द में पता चलते हैं कि इस पॉइंट के अंदर कौन कौन से वर्ड हमें कठिन लगते हैं। राइट, तो ये हो गया। ये आपको अपनी CW नोटबुक में अच्छी राइटिंग में लिख लेना है। ओके, उसके बाद है आपका शब्दार्थ। शब्दार्थ। अब आपको पता है कि शब्दार्थ का मतलब क्या होता है। मैंने हर लेक्चर में आपको ये चीज बताई है। शब्दार्थ मीन शब्दों के अर्थ। जो यहाँ पर शब्द आएंगे उसका जो एग्जैक्टली मीनिंग होता है, जो उसका अर्थ होता है, उसे कहेंगे शब्दार्थ। शब्द प्लस अर्थ, शब्दार्थ। ओके, तो चलिए 1 नंबर में लिखते हैं द
बड़ा ओ की मात्रा ड़, दौड़। 2 नंबर चांद, चा बड़ा की मात्रा चंद्र बिंदु द, चांद। 3 नंबर धौंस, बड़ा ओ की मात्रा स, धौंस। 4 बाबा, बा बड़ा की मात्रा फिर बा, बाबा। 5 नंबर सूरज, सूरज। 6 नंबर चरखी। ठीक है, यहाँ पर मैंने कठिन शब्द तो लिखे हैं, लेकिन अब यहाँ मैंने शब्द लिखे हैं। क्या लिखे? शब्द। अब इसका अर्थ यहाँ पे इसके सामने आएगा। ओके, चलिए लिखते हैं। दौड़ मीन्स दौड़ना, भागना, दौड़ना, भागना। ओके, चांद मीन्स चांद, चंदा, चांद। धौंस मीन्स हक जमाना, हक, ज म पर बड़ा की मात्रा, ना पर बड़ा की मात्रा, जमाना। बाबा मीन्स दादाजी, हम सबके घर में दादाजी है ना, दादाजी। ओके, हम सबको रोज सुबह अपने दादाजी को प्रणाम करना चाहिए, उनका पैर छूना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेकर के अपने काम की शुरुआत करनी चाहिए। राइट स्टूडेंट्स? उसके बाद है सूरज। सूरज मीन्स सूर्य, सूर्य, भास्कर, भा आधा स क र, सूर्य भास्कर। सूरज को सूर्य भी कहते हैं और भास्कर भी कहते हैं। ओके, उसके बाद है लास्ट चरखी। चरखी मीन्स क्या होता है? फिरकी, धागा लपेटने, धागा लपेटने का चरखा, का चरखा। ओके, अच्छा बताइए, चरखी, फिरकी, धागा लपेटने का चरखा आपने कहाँ देखा है? कौन बताएगा? बिल्कुल सही, चरखी में जब हम काइट फ्लाई करते हैं उत्तरायण पर, कब मनाते हैं उत्तरायण? 14 जनवरी। 14 जनवरी को जब उत्तरायण मनाते हैं तो हमारे पतंग के साथ हमारी फिरकी भी साथ में होती है, और हम उस फिरकी में क्या करते हैं? धागे को लपेटते हैं। फिरकी, धागा लपेटने का चरखा। ओके, तो इस तरह से आपका शब्दार्थ भी हो गया और कठिन शब्द हो गया। ये 2 क्वेश्चंस आपको अपनी CW में लिखना है, न्यू पेज पे। न्यू क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम न्यू पेज, और अच्छी राइटिंग में बोलते हुए, प्रोनाउंसिएशन करते हुए लिखना है और याद भी करना है। ओके, क्लियर? सो स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हियर। जो आपका उसके बाद का क्वेश्चन है, शुरू करने जा रही हूँ यहाँ पर। खाली स्थान भरो। ठीक है, खाली स्थान भरो, इट मीन्स वन काइंड ऑफ फिलअप्स। ठीक है, क्या करना है आपको? 1 नंबर, जैसे कि लिखा है, डैश बनकर दौड़ लगाऊं, डैश बनकर दौड़ लगाऊं। क्या करना है? क्या बनकर दौड़ लगाने की बात की है? चलिए गेस करिए। आप लोगों ने पोएम पढ़ा है, राइट? पढ़ा है ना? तो यहाँ पर जो बॉय है पिक्चर के अंदर, वो क्या बनकर के दौड़ लगाने की बात कर रहा है? तो कैन यू गेस इट? यस, यहाँ पर कहा जा रहा है कि सूरज बनकर दौड़ लगाओ। जैसे कि सूरज जो है पूरे वर्ल्ड को ब्राइट करता है, पूरे संसार में रोशनी फैलाता है, उसकी रोशनी के सामने सारी रोशनी बेकार है, राइट? तो उसी तरह से जो बच्चा है वो कहता है कि सूरज बनकर दौड़ लगाओ। तो यहाँ पर आएगा आपका फिलअप्स का आंसर जो है स, छोटा बड़ा की मात्रा, र, ज, सूरज। क्लियर हो गया आंसर? 2, चरखी लेकर पीली लाल डैश उड़ाऊं। आई नो कि आपको आंसर पता है। चरखी लेकर मीन्स फिरकी, फिरकी लेकर कौन सी कलर की पतंग उड़ाने की बात कर रही है? पीली और लाल। तो पतंग। यस, आंसर इज प, त ऊपर अनुस्वार, ग, पतंग। कंप्लीट। 3 नंबर, चिड़िया बनकर डैश शोर मचाओ। चिड़िया बनकर क्या करने की बात हो रही है? शोर मचाने की। अच्छा, आपको पता है कि चिड़िया कैसे शोर मचाती है? क्या आपने कभी सुना है? एक दिन आप अर्ली मॉर्निंग उठिए और सुनिए कि चिड़िया किस तरह से शोर मचाती है। आपको पता है कि चिड़िया शोर क्यों मचाती है? उसके पीछे भी एक रीजन होता है। क्योंकि हम जब देर तक सोते हैं
तो वो सारे बर्ड्स हमें हेल्प करते हैं, वो ची 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 करके हमें उठाते हैं कि गेट अप अर्ली, यू नो दैट, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, जल्दी फ्रेश होना चाहिए और सूर्य भगवान को सुबह प्रणाम करना चाहिए। तो जो बर्ड्स होते हैं ना बच्चों, वो हमें हेल्प करते, वो हमें उठाते हैं। हो सकता है कि मम्मा हमें उठाना भूल जाए, लेकिन जो चिड़िया होती है वो कभी नहीं भूलती हैं। इसलिए जो बर्ड्स होते हैं वो अर्ली मॉर्निंग ची ची करके संसार को, पूरे जग को उठाती हैं और उन्हें कहती हैं, मैसेज देती हैं कि उठो और अपना अपना काम करो। राइट स्टूडेंट्स, तो चिड़िया बनकर ची ची शोर मचाऊं, किसका मन कर रहा है? उस बच्चे का मन कर रहा है कि चिड़िया बनकर के मैं ची, बड़ी ई की मात्रा, डॉट मीन्स अनुस्वार, वापस से ची, बड़ी ई की मात्रा, फिर अनुस्वार, ची ची बनकर, चिड़िया बनकर ची ची शोर मचाऊं। चिड़िया की आवाज कैसी होती है? ची ची। ओके, उसके बाद है लास्ट 4 नंबर, डैश बनकर धौंस जमाओ। क्या बनकर धौंस जमाओ? डैश में क्या आना चाहिए? बाबा, बाबा बनकर धौंस जमाओ। ब बड़ा की मात्रा, फिर ब और बड़ा की मात्रा, बा बा, बाबा बनकर धौंस जमाओ। तो कौन धौंस जमाना चाहता है बाबा बनकर? वो बच्चा, जो बच्चे की बात हमने पॉइंट में की है, वो बच्चे का मन कर रहा है कि मैं बाबा बनकर धौंस जमाऊं। धौंस जमाना मीन्स अकड़ दिखाऊं, गुस्सा दिखाऊं। राइट, तो ये हो गए आपके फिलअप्स। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सूरज बनकर दौड़ लगाऊं, चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं, चिड़िया बनकर ची ची शोर मचाऊं, बाबा बनकर धौंस जमाऊं। Clear students? Understood? So write down these fill-ups in your CW notebook properly. Okay, got the point? Okay kids, जैसा कि हमने अभी लास्ट क्वेश्चन लिखा, खाली जगह भरो। ठीक है, खाली जगह भरो। उसके बाद का जो क्वेश्चन है, सही या गलत पर निशान लगाओ। सही या गलत पर निशान लगाना मीन्स जो सेंटेंस राइट है उस पर राइट और जो रॉन्ग है उस पर रॉन्ग का निशान लगाएंगे। जैसे कि 1 नंबर मैंने लिखा है, सूरज बनकर अकड़ दिखाऊं, तो ये हमारा रॉन्ग आंसर है। क्यों? सूरज बन के अकड़ दिखाने की बात पॉइंट में नहीं की जा रही है। ठीक है, इसलिए सूरज का जो ये हमने राइट और रॉन्ग किया है, ये यहाँ पर रॉन्ग आएगा। सूरज बनकर अकड़ दिखाऊं, ये आपका रॉन्ग आंसर है। 2 नंबर, पापा बनकर मूंछ बढ़ाना चाहता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चे ने पॉइंट के अंदर कहा है कि पापा बनकर मैं मूंछ बढ़ाऊं। ठीक है, तो मूंछ बढ़ाने की बात की जा रही है, क्या बन करके? पापा बन करके, तो ये राइट आंसर है। 3 नंबर, तितली मीठी मीठी बोल सुनती है। रॉन्ग आंसर, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि तितली मीठी मीठी बोल नहीं सुनाती है, कोयल सुनाती है। राइट, तो इसलिए हमारा रॉन्ग आंसर है। 4 नंबर, चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। बिल्कुल सही, इसलिए मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है। चिड़िया जो होती है वो ची ची चू चू करके शोर मचाती है, उसके अलावा कोई ऐसा एनिमल या बर्ड नहीं है जो उसका साउंड क्रिएट करे। ठीक है, तो ये जो बर्ड होती है, जो चिड़िया होती है, वो ची ची चू चू करके वही शोर मचाती हैं। लेकिन ये शोर मचाने की बात क्यों की गई है? क्योंकि बच्चे का मन कर रहा है कि मैं चिड़िया बनकर के ची ची शोर मचाऊं। पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर बच्चे को क्या क्या मन कर रहा है बनने का? पहले सूरज, फिर पापा, तितली, चिड़िया। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर हमारा ट्रू एंड फॉल्स कंप्लीट हो गया। इसे आपको अपनी CW नोटबुक में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है, लिंग बदलो। लिंग बदलो मीन्स क्या होता है कि जेंडर चेंज करना है, जैसे कि पापा, मम्मी, भाई, बहन, दादा, दादी, नाना, नानी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? लिंग को चेंज करते हैं। जैसे कि 1 नंबर में लिखा है पापा, तो पापा का हमने क्या चेंज करके लिखा? मम्मी। तो बाबा, अम्मा, लड़का, लड़की, तितली, तितली। ठीक है, हमने इस तरह से लिंग बदला। और इसके बाद जो है बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जेंडर जैसे कि 2 तरह के होते हैं, लिंग 2 तरह के होते हैं, एक स्त्रीलिंग और दूसरा होता है पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग में हम सब सारे लेडीज डिपार्टमेंट जो होते हैं वो स्त्रीलिंग में आते हैं, और जो जेंट्स डिपार्टमेंट होते हैं जैसे कि पापा, दादा, नाना, काका, चाचा, ये सभी लोग पुल्लिंग में आते हैं। राइट, तो इस तरह से मैंने लिंग बदलो कंप्लीट करवा दिया। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर सारे पुल्लिंग जेंडर है और यहाँ पर जो लिखे हैं वो स्त्रीलिंग है। ओके स्टूडेंट्स, एक चीज आपको ध्यान से समझना है, जैसे कि 4 नंबर में आप अगर सोचेंगे कि यहाँ पर तितली लिखा है और मैम ने इसमें भी तितली लिखा है,
तो आपको बता दिया जाए कि तितली का जो जेंडर होता है वो चेंज नहीं होता है, वो सेम होता है। तितली तितली, मेल में भी तितली रहेगा और फीमेल में भी तितली रहेगा, तो उसको जो बोलने का उच्चारण होता है वो तितली ही रहेगा। ओके, क्लियर। तो लिंग बदलो हो गया, सही या गलत पर निशान लगाओ हो गया। इसे आपको अपनी CW नोटबुक में आज ही राइटिंग में लिखना है और साथ साथ में इसे रिवाइज भी करते रहना है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो आई होप यू अंडरस्टूड दीज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी वेल। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।